हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर। शुरुआत करते हैं एक्स फैक्टर शो की, जहां पर हम लोग आज सेशन 13 पर आ चुके हैं। अब जितने भी पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चंस परसेंटेज में हो सकते हैं, वो सारे टाइप्स मैं आपको एक एक करके इस शो से करा रहा हूं, और प्लस उसके साथ उनको सॉल्व करने का बेसिक तरीका। तो पिछले कुछ टाइम से हम लोग इलेक्शन वाले क्वेश्चन पर बात कर रहे थे कि इलेक्शन वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन इलेक्शंस पर हो सकते हैं। वो सारे टाइप मैं आपको कराऊंगा, लेकिन एक्स वाले मेथड से। शॉर्ट ट्रिक की बात यहां नहीं होगी। शॉर्ट ट्रिक के लिए रोज सुबह 11 बजे सीजीएल अड्डा पर मेरी क्लास होती है। धुआंधार तरीके से हम लोग वहां प्रैक्टिस करते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी सीखते हैं, बेसिक भी सीखते हैं, लेकिन यहां केवल बेसिक की बात है। उन बच्चों के लिए जो केवल बेसिक सीखना चाहते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक पर आना चाहते हैं। और फिलहाल सच बताऊं तो शॉर्ट ट्रिक पर आने का सही रास्ता भी वही है, सिलेक्शन लेने का सही रास्ता भी वही है। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट ठीक है, तब आप शॉर्ट ट्रिक समझ पाओगे। चलो शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन आज के सेशन में बच्चों, हाँ चलो कोई बात नहीं, थोड़ा दो दिन का वेट कर लेते हैं ना। चलो अब देखो, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया। आउट ऑफ टोटल वोटर्स 20% डिड नॉट कास्ट देयर वोट। टोटल वोट में से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। एंड 600 वोट्स गॉट इनवैलिड। और 600 वोट इनवैलिड हो गए। अब तक जो हमने पिछले क्वेश्चन में सेशन में क्वेश्चंस को देखा था, वहां पर कुछ परसेंटेज था, नंबर ऑफ वोट्स इनवैलिड नहीं बोले थे, लेकिन यहां पर इन्होंने बोल दिया है कि नंबर ऑफ वोट्स इनवैलिड हो गए हैं। विनर गेट 75% ऑफ द वैलिड वोट एंड ही विंस बाय 1800 वोट्स। जो विजेता है उसको क्या मिलता है? उसको वैलिड वोट का 75% मिलता है, और वो 1800 वोट से जीत गया। चलो, अगर पिछला वाला सेशन यानी कि सेशन नंबर 11 आपको याद हो, 11 थी ना? हाँ नहीं सॉरी 12 में मैंने आपको एक्स वाले मेथड को ही थोड़ा सा शॉर्ट करके बताया था। वो मेथड एक्स का ही था और लेकिन शॉर्ट था, उसी से सॉल्व करते हैं। बच्चों देखो, टोटल वोट्स बच्चों मैंने एक्स मान लिए। एक्स में अगर 20% वोट चले गए तो सीधी सी बात है 80% वोट बचे होंगे, और 80% के बाद 600 वोट इनवैलिड हो गए। भाई इनवैलिड हो गए इसका मतलब क्या है? 600 वोट 600 वोट्स और कम हो गए। यानी कि ये अब हमारे पास जीतने और हारने वाले का डिसीजन लेने के लिए 100% वोट है, जिसमें 75% विनर को मिलते हैं। बच्चों 75% अगर विनर को मिलेंगे तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 25%। क्यों? क्योंकि ये वोट जितने भी होंगे अपने आप में 100% होंगे। तो जीतने वाला कितने परसेंट वोट से जीतेगा? आप बोलोगे सर 50% वोट से जीतेगा, और वो हमारा 1800 1800 के बराबर होगा। यहां से डिवाइड कर देंगे इसको 2 बार, तो क्या होगा भाई? 18 2 36, 18 दूनी 36। 80% की बात करें तो 20 से काट दो 4 बार, 20 से काट दो 5 बार। 4x/5 माइनस 600 बराबर कितना हो जाएगा? 3600। ये 600 भी इधर आके ऐड हो जाएगा, तो बच्चों क्या होगा? 4x/5 बराबर 4200। 4 से बच्चों उसको डिवाइड कर सकते हैं 1050, और जब नीचे वाले 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 5 25, 5250, 5250 हमारे टोटल नंबर ऑफ वोट्स बन जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये बात समझ पाए होंगे। बिल्कुल सेशन नंबर 12 में जो लॉजिक लगाया था वही लॉजिक है, बस यहां पर वोट्स को माइनस करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, और नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं डिटेल में भी सॉल्व करके बता दूंगा कि डिटेल में कैसे होगा, जैसा 12 सेशन में बताया था। अब देखो, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया। 10% लोगों ने वहां पर वोट नहीं दिया। ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले लेट टोटल नंबर ऑफ वोट्स, माना कि कुल वोट की संख्या बच्चों x है। हां, अब इसमें से 10% ने वोट नहीं दिया, तो x माइनस 10% ऑफ x, यानी कि x माइनस 10x/100। 0 से 0 गया,
यानी कि x माइनस एक्स बटे 10, 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 10x माइनस एक्स अपॉन 10, यानी कि 9x बटे 10 वोट मेरे पास बचे। तो बच्चों रिमेनिंग वोट्स कितने होंगे? तो हमारे पास रिमेनिंग नंबर ऑफ वोट्स विल बी 9x अपॉन 10। बचे हुए वोट ये हो जाएंगे हमारे पास। अब चलते हैं और आगे। अब बच्चों इसमें से भी क्या हुआ, 5000 वोट इनवैलिड हो गए, मतलब 5000 वोट और कम हो गए। तो बच्चों तो फिर वैलिड वोट कितने होंगे? अगर वैलिड वोट्स की बात की जाए तो 9x अपॉन 10 ये बचे थे, इसमें से 5000 माइनस कर दो, ये वोट हमारे पास बच गए। मतलब अब जो विनर और लूजर है, जीतने वाला और हारने वाला है, उसका फैसला यहां से होने वाला है। चलो देखते हैं बच्चों कितना होगा। विनर गेट 55% ऑफ द वैलिड वोट। विनर जो फर्स्ट आया उसको मिलता है 55% ऑफ वैलिड, मतलब ये वाला 9x अपॉन 10 और माइनस में 5000। तो हारने वाले को कितना मिलेगा? बच्चों एक बात हम जानते हैं, ये वैलिड वोट जितने भी होंगे ये अपने आप में 100% होंगे, 100% होंगे। 100 में 55%, 55% जीतने वाले के पास हैं। तो सीधी सी बात है कि 45%, 45% वोट्स क्या होंगे? हारने वाले के पास होंगे। अगर मैं यहां से जीतने वाले और हारने वाले का डिसीजन लूं कि जो जीतता है वो 4000 वोट से जीत जाता है, इसका मतलब जो विनर है फर्स्ट नंबर और जो हारने वाला है, दोनों के बीच में 4000 वोट्स का डिफरेंस बन रहा है। तो समीकरण में आप 1 और 2 की वैल्यू लगा दो। बच्चों देखो क्या होगा, 55% ऑफ, बच्चों देखो ये 9x बटे 10 है, 9x अपॉन 10 माइनस का 5000 है, माइनस हो जाएगा 45% ऑफ 9x बटे 10 और माइनस का 5000 बराबर 4000। अब सीधी सी बात है बच्चों, 9x बटे 10 माइनस 5000 यहां पर भी एक कॉमन हो जाएगा, और कॉमन होता है तो डायरेक्ट क्या हो जाता है, 55 माइनस 40 हो जाता है, 45, 55 में से 45 माइनस हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा, 55% माइनस 45%, यानी कि 10% बराबर 4000। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, ये 10% हो गया, यानी कि 9x अपॉन 100 माइनस का 5000 और मल्टीप्लाई में 1/10। 1/10 कैसे आया, ये 10% बचेगा, परसेंटेज हटाएंगे, 0 उड़ा देंगे तो 1/10 बन जाएगा बराबर 4000। अब ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9x अपॉन 100 माइनस 5000 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 40,000, 40,000। अब ये 5,000 इधर ऐड हो जाएगा तो ये बनेगा आपका 9x अपॉन 100 बराबर, ये इधर ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 45,000। 9 से काट देंगे बच्चों 5,000, 5,000 ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या ये 9x अपॉन 100 है? नहीं, ये 9x अपॉन 10 है ना बच्चों, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये सब 10, इधर तो 10 ही चल रहा है, इधर तो मामला सही है। चलो अच्छा हुआ पकड़ में आ गया, खैर कोई बात नहीं, इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 50,000, 5,000 वोट हमारे पास टोटल आ जाएंगे और नन ऑफ दीज हमारा राइट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं यह तरीका थोड़ा स्लो है, समझ में आया होगा, लेकिन बच्चों ये हमारी ओरिजिनल मैथ का बेस है। हमारी मैथ, जो हम मैथ सीखना चाहते हैं, जिससे हमें डर लगता है, वो शॉर्ट ट्रिक वाली मैथ नहीं है,
वो मैथ वो है जो हमें बेसिक लॉजिक वाली मैथ है, उससे डर लगता है। और शॉर्ट ट्रिक उसको छोड़कर, उस गैप को छोड़ के हम सीधे जंप लगाना चाहते हैं शॉर्ट ट्रिक पर। तो जब बीच में इतना बड़ा गड्ढा है, इतना बड़ा गैप है, उस गैप को पूरा नहीं करोगे क्या? जब तक ये गैप पूरा नहीं होगा अगले वाले के पास कैसे पहुंच जाओगे? क्या इतनी लंबी स्पीड रख पाओगे? और इतनी लंबी स्पीड रखोगे, इतनी ज्यादा स्पीड रखोगे तो ऑटोमेटिक बेसिक लॉजिक सीखना पड़ेगा। मतलब कहने का क्या है, ये प्रोसीजर स्लो है, लेंदी है, बहुत लंबा है, लेकिन 100% सफलता की तरफ है। जितने बच्चे सिलेक्ट हुए यहां से या कहीं से भी सिलेक्ट होते हैं, कोई बच्चा कभी यह बोलते देखा है कि मैं तो केवल शॉर्ट ट्रिक के बेस पर सिलेक्ट हो गया? ऐसा अगर कोई बोल दे फिर तो मैथ की तो इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाए। चलो बच्चों, इसी को हम एक्स वाले मेथड से शॉर्ट कर रहे थे। कैसे? जैसे टोटल वोट बच्चों एक्स हैं, 10% ने वोट नहीं दिया, मतलब 90% वोट बचे होंगे। उसमें से क्या हुआ, 5000 इनवैलिड हो गए। मतलब ये जो वोट मेरे पास हैं, ये वोट अब क्या है, ये 100% वोट हैं। 100 में 55% जीतने वाले के पास, तो सीधी सी बात है 45%, 45% हारने वाले के पास। तो वो कितने वोट से जीतेगा? वो जीतेगा 10% वोट से। और वो 10% क्या होगा? वो 10% का अंतर ही तो 4000 दे रहा है कि नहीं? तो 0 0 कैंसिल, 40,000 हो गया। ये हो गया भाई 9x/10 माइनस 5000 बराबर 40,000, 40,000। तो क्या आएगा भाई, 9x/10 बराबर 45,000, 45,000। 9 से काट देंगे इसको 5,000, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा 50,000, 50,000। हमें लगता है ये तरीका ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये तरीका भी यहीं से बनकर आया है। जब तक हम इसको नहीं जानते तब तक हम इसको पहचान ही नहीं पाते। ये कोई डायरेक्ट थोड़े ना है। देखो भाई, जब माइनस हुआ 10% बना, तभी तो हमने डायरेक्ट यहां पर 10% लिख दिया है। जब मुझे पता था 10% किसका बचता, 10% इसका बचता, ये कैसे पता चला? जब आपने इन दोनों को माइनस किया होगा। मतलब हर एक स्टेप ओरिजिनल स्टेप से बनकर आया है। हम सोचते हैं शॉर्ट ट्रिक नई चीज है, नहीं, शॉर्ट ट्रिक कोई नई चीज होती, किसी ने नया इजाद करा होता तो उसको नोबेल प्राइज नहीं मिलता। तो फिलहाल लॉजिक आपके सामने है। धीरे धीरे छोटे छोटे बातें, छोटे छोटे सेशंस में जितने भी लॉजिक है मैं आपको मैथ के सिखा दूंगा। उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोज सुबह 11 बजे सीजीएल अड्डा पर मेरी क्लास होती है। आप वहां पर आओ धुआंधार प्रैक्टिस के लिए। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो और अगर उसकी तैयारी कर ली तो रेलवे का एग्जाम तो आपके हाथ से चुटकियों में क्वालिफाई हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।